नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं खबरों का सिलसिला। मैं हूं कृतिका। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोग अलग अलग जगह पर योग करते हुए नजर आए। तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम में मुख्य योग समारोह का किया नेतृत्व। लोगों की भागीदारी को बताया विकसित भारत का मुख्य आधार। कहा योग ने पूरे विश्व को जोड़ा। दुनिया भर के राजनयिक मिशनों के गणमान्य योग कार्यक्रम में हुए शामिल। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया नेतृत्व। देश भर में 100 पर्यटन स्थलों और 50 सांस्कृतिक स्थलों पर योग सत्र का आयोजन। श्रीनगर के लाल चौक पर योग की धूम। आदि कैलाश त्रिशूल एरिया में 14,700 फीट की ऊंचाई पर योगाभ्यास। विदेशों में भी योग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। न्यूयॉर्क और लंदन के साथ ही दूसरे शहरों में लोगों ने किया योगाभ्यास। भारतीय सैन्य दल ने मंगोलिया में किया योग। और 2 बार के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में जीता गोल्ड। 88.16 मीटर थ्रो के साथ इस सीजन के पहले बड़े खिताब पर किया कब्जा। तो ये थी अहम सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में लगभग 3 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। योग संगम कार्यक्रम पूरे भारत में 3.5 लाख से ज्यादा स्थानों पर एक साथ आयोजित किए गए। इस वर्ष योग दिवस का एक विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है, ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। उन्होंने मानवता के लिए योग 2.0 की शुरुआत के रूप में पहचान करने का भी आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि योग वो विराम बटन है जिससे मानवता को सांस लेने, संतुलन बनाने और फिर से संपूर्ण बनना जरूरी है। उन्होंने वैश्विक समुदाय से आग्रह किया कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मानवता के लिए योग की शुरुआत के रूप में मनाया जाए। दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, टू बिकम होल अगेन। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क the beginning of Yoga for Humanity 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। और इसी के साथ आगे अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अलग थलग व्यक्ति नहीं हैं बल्कि प्रकृति का एक अभिन्न अंग है।
साथ ही उन्होंने कहा कि योग एक ऐसी प्रणाली है जो हमें मैं से हम तक लेकर जाती है। The theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. और इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है और उस दौरान की ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एक स्मारक डाक टिकट भी आज जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के खास मौके पर। तो आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग जगह से हमारे सामने आई हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इसी के साथ में हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद हैं, योगाचार्य डॉक्टर नवदीप जोशी जी। नवदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। नमस्कार। नवदीप जी, अगर जब भी हम योग की बात करते हैं तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो योग एक ऐसी चीज़ है जिसे हर एक व्यक्ति को, हर एक आम जन को अपने जीवन में ज़रूर लाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जैसा कि योग जो हम लगभग 100 डेज़ काउंटडाउन यानी कि 100 डेज़ पहले से मनाने में लगे हैं, और जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी खुद अपने इस व्यस्ततम समय में से 1 घंटा योग करते हैं, और वो ये चाहते भी हैं कि पूरा देश और पूरा विश्व योग करे, तो अपनी जीवन शैली में इसको अपनाना बहुत सरल है। कठिन इसलिए लगता है कि सबको योग के एडवांस आसन देख लेते हैं, लोगों को डरने लगने लगता है, लेकिन जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो अभी किया है सभी ने, वो बहुत सरल है और वो बहुत आराम से कोई व्यक्ति कर सकता है। अगर व्यक्ति को अपने चीज़ों का आनंद लेना है, रस लेना है, इंद्रियों से भी रस लेना है, तो भी व्यक्ति को स्वस्थ होना ज़रूरी है। और स्वस्थ होने के लिए योग ही ऐसी एक जीवन शैली है या क्रम है या चिकित्सा है या एक जिसको हम कहेंगे क्रम है, जिसके द्वारा हम अपने आप को, मन को, अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को, सबको समर्थता दे सकते हैं, सबको मजबूती दे सकते हैं। जी नवदीप जी, इन दिनों अगर हम देखें तो डिप्रेशन एक ऐसा वक्त है जो इस वक्त हर कोई कहीं ना कहीं डिप्रेशन से जूझ रहा है, चाहे वो छोटी उम्र का बच्चा हो या हमारे जैसे लोग हो या फिर ज़्यादा एज के बुजुर्ग हों। आखिर इस डिप्रेशन से कैसे, डिप्रेशन के जो लोग शिकार हो रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जब मोबाइल चलाते हैं, गेम खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते हैं, तो योग अभ्यास के जरिए कैसे डिप्रेशन से दूर रहा जा सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस समय मुझे लगता है कि लगभग 50% से ज़्यादा लोग डिप्रेशन में, उनको मालूम ही नहीं है कि मैं डिप्रेशन में हूँ करके। लेकिन जब जब हमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, काम ना करने की शक्ति, जब हमें ऐसा लगता है कि अब मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, हमें रोना आता है, हमें लगता है कि मेरे आगे पीछे तो सारे लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुख्य रूप से जैसा आपने कहा युवाओं में ज़्यादा है, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनमें ज़्यादा है।
तो योग क्या करता है कि आपकी, अगर हम एक तो योग के क्रम को करते हैं, जैसे आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा, ये सब जो हम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसके द्वारा हमारे शरीर के जो पार्ट हैं, शरीर में जो भी हमारे को चाहे हम उसकी बात करें, हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, नर्वस सिस्टम है, इंडोक्राइन्स ग्लैंड हैं, जितने भी तत्व हैं, जब हम योग करते हैं तो वो बैलेंस होने लगता है। यानी कि वह योग का मतलब जोड़ना किससे है कि जो हमारे शरीर के जो सारे तत्व हैं उनके साथ, हमें कहते हैं आत्मा से परमात्मा का मिलन। अब ये थोड़ा सा लोगों को बड़ा लगता है, बड़ा नहीं है। हमारे अंदर जो वो तत्व है जिसको हम एक कहते हैं कि जो ऊर्जा, जो चेतनता है, वो चेतनता को कैसे समझेंगे हम, जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर हमारे हम पेट के मरीज हैं, अगर हमें हार्ट की बीमारी है, या ये जो सोच रहे हैं डिप्रेशन के कारण, जो हम ये सोच रहे हैं कि हम आगे क्या चीज़ कैसे करें, तो ये ऐसा सोचेंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए यम नियम की बात कही गई है, इसलिए यहाँ पे ये बात कही गई है कि हम कैसे अपने आप को दूर करें। तो आसन करते करते भी डिप्रेशन दूर हो जाता है, अगर आप केवल हफ्ते भर आसन कर लें। फिर उसके बाद प्राणायाम भी है, प्राणायाम को बहुत अच्छा करिए, बंद है, मुद्रा है, और एक बार ना आपको योगा मैट तो बिछाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हमें इस डिप्रेशन से दूर होना है, केवल योगा मैट बैठ जाइए। मैं इतना कहूँगा अभी सारे युवाओं से, एक बार आप बैठ के देखिए, तो उससे भी आप बहुत ज़्यादा इससे दूर हो पाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इन दिनों अगर हम देखें तो अंदरूनी शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए, और तभी हम डिप्रेशन के शिकार होने से भी बच सकते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इसी बीच डीडी न्यूज़ में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप भी हमारे साथ बने रहिए, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी तमाम खबरें आप दर्शकों तक हम लगातार पहुँचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर, जिसको लेकर इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं, डॉक्टर नवदीप जोशी जी, जो कि योगाचार्य हैं। नवदीप जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर जब भी हम योग की बात करते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि परिवार में जब बड़े लोग जो हैं, जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, वो जब योग करते हैं तो उसके बाद में फिर बच्चों में भी वो आदत शुरू से लग जाती है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो बहुत कम ऐसे परिवार हैं जिनमें योग अभ्यास रोजाना किया जा रहा हो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब माता पिता करेंगे तभी जो है बच्चे भी करेंगे। तो इसमें ये महत्वपूर्ण है कि अभी जब माता पिता हैं, हो सकता है कि उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कठिन है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप एक समय बनाइए। समय भी लोगों को डर लगता है, समय बना लेंगे कल क्या करेंगे, तो हफ्ते में 4 दिन का समय बनाइए, 3 दिन का समय बनाइए। एक योग मैट लाइए, घर सभी चीज़ खरीदते हैं आप, एक योग मैट लाइए, उसमें 4, अपने घर में 4 लोग हैं, 4 लेके आइए, वहाँ पे बैठिए और कुछ ना कुछ सूक्ष्म व्यायाम करना शुरू करिए। तो जब आप करेंगे तो आपके बच्चे भी करेंगे। अभी आपको बच्चों से सारी अपेक्षाएं हैं कि वो आगे बढ़े, वो आगे बुद्धि है, ध्यान से पढ़ें, प्रथम आए, लेकिन उनके शरीर के लिए आप क्या कर रहे हैं? अब आप उनको एक जगह पढ़ने बैठा देते हैं, दूसरे कमरे में हम खुद टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे?
तो आप कुछ भी करें, आपको लग रहा होगा कि मैं आपको लेक्चर देने लग गया, लेकिन ऐसा नहीं। आप बच्चों के लिए तो सोचते हैं ना, बच्चों के लिए इतना आप पैसा खर्च करते हैं, उनको अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, और ये योग जो विश्व में प्रचलित हो गया है, सारे देश विदेश में इतने सारे लोग कर रहे हैं, वहाँ पे आप क्यों नहीं उसको बैठाते? तो इसीलिए आप कुछ ना कुछ अभ्यास करेंगे। आप अगर 10 मिनट करेंगे तो 20 मिनट करेगा। अभी जब आप बात कर रहे थे डिप्रेशन की, जैसे डोपामाइन है, ऐसे सीरोटोनिन है, ये सब हार्मोन हमारे सीक्रेट होते हैं जब हम, और खुशी होती है। और कुछ ना है तो हास्य योग कर लीजिए, हास्य योग तो कर सकते हैं, बिल्कुल। कुछ प्राणायाम कर लीजिए। तो ये एक बार बैठना पड़ेगा। और ये जो आज 21 जून है, ये हमें केवल इसी बात की एक तरह से प्रण लेता है, संकल्प देता है कि आज से मैं अगले साल तक लगातार योग करूंगा। ये नहीं कि आज करने के बाद हमने समाप्त कर देना है। जी बिल्कुल, और ऐसा अक्सर होता है कि आज करने के बाद में कई सारे ऐसे लोग हैं जो समाप्त कर देते हैं और फिर सीधा अगले 21 जून को याद आती है कि नहीं, योग बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अगर हम देखें तो योग अभ्यास तो ज़रूरी है ही, और जिस तरीके से हम हर रोज़ खाना खाते हैं, सोते हैं और तमाम दैनिक दिनचर्या में भाग लेते हैं, उसी हिसाब से योग को भी इसमें शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ योग करने के ज़रिए ही हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, तमाम दवाइयों से भी हम दूर रह सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और देखिए, जो हम स्वास्थ्य की बात करें, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बातें करी उसमें, जैसे एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। जी, क्या है इसका मतलब? ये पूरा योग ही विज्ञान है। इसमें आप सोचें तो योग का अर्थ है ये, क्योंकि ये पृथ्वी जो पूरा ये वातावरण, ये जो पारिस्थितिकी है, इकोसिस्टम, इसमें पशु पक्षी हैं, पौधे हैं, है ना, इसमें आपका जल है तो शुद्ध जल होना चाहिए, उन्होंने बताया, शुद्ध वायु होनी चाहिए, है ना। तो ये होगा कैसे? जब हम योग करेंगे और हमारे अंदर संयम आएगा। हम कमरे में नहीं है लेकिन हमारा एसी चल रहा है। वैसे तो हम कहते हैं एसी मत यूज करिए, लेकिन चलो ज़रूरी है। तो ऐसे ही हमें पानी की आवश्यकता नहीं है, पानी हमारा खर्च होता जा रहा है। हम लोग बाहर जा रहे हैं, ये सारा जो फास्ट फूड खा रहे हैं और सारी पन्नियाँ बाहर फेंक दे रहे हैं, तो ये क्या, किसको दूषित कर रहे हैं? तो एक पृथ्वी, यानी कि वो पूरी पृथ्वी, इसको हम कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये हमारे अंदर भी ब्रह्मांड है। जब हम बाहर कोई चीज़ ठीक करेंगे तो हमारे अंदर भी ठीक होगा, जब हम अंदर ठीकेंगे तो बाहर भी ठीक होगा। तो जो हम यम नियम की बात करते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह इसमें जैसे मैं आप बड़ा फोकस करता हूँ, अपरिग्रह का मतलब है ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना। अब आपके मैं तो महिलाओं की बात करता हूँ, उनके पास बहुत सारी वस्त्र होते हैं, फिर भी जाके वो और ख़रीद के ले आती हैं, और फिर जिस दिन कहीं जाना होता है तो उनको ये समझ में आता है पहने क्या। तो ये जो तनाव है, कुछ लोग को ये तनाव है, कुछ लोगों को, तो इतना ज़्यादा खरीदने की आवश्यकता नहीं। इसलिए दूसरों को देख के मत करें। हाँ ठीक है, सबकी अपनी अपनी जीवन शैली आपको बनाना है, मैं ये बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लेकिन इतना हो कि आपके घर में अलमारियाँ फुल हो गई तो आप बांट दीजिए, आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको बांट दीजिए। वो बांट देने के बाद जो खुशी होगी वो भी होगी। तो जो बांटना है, करुणा है, हमें हमारे सामने जो पौधा लगा हुआ है, हम तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हैं, ऐसे सब पौधे को पानी डालने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए ये जो पारिस्थितिकी है वही पृथ्वी है, वो सारी ठीक होगी तो हमारा मन भी स्वस्थ होगा, हम भी अच्छे लगे, हमें भी अच्छा लगेगा। तो ये इसका एक थीम है। ये आपके डिप्रेशन को भी दूर करेगा। ये आपके बड़े लोगों को, बड़े लोग कहते हैं ये तो बच्चा मेरी बात मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो नेगेटिव हार्मोन जा रहे हैं, उसके अंदर स्ट्रेस है। और वो दूर कैसे होगा? जब आप करने बैठेंगे वहाँ पे, तो वो भी करने के लिए बैठे। बिल्कुल, यानी कि शुरुआत तो सबसे पहले खुद से ही करनी होगी, उसके बाद में हम किसी अन्य व्यक्ति से इस चीज़ की उम्मीद रखें। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो योग ये कोई आज की चीज़ नहीं है, बल्कि भारत में बहुत पुराने समय से हमारी संस्कृति ही योग के ज़रिए रही है। हमने अपने घर में बड़े बुजुर्गों को हमने देखा है कि हमारे नाना दादा किस तरीके से सुबह सुबह उठ के योग करते थे, और कहीं ना कहीं अब वही चीज़ शिफ्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाना दादाओं से अब पोते हैं और जो छोटे बच्चे हों उनमें शिफ्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, खुद भी स्वस्थ रहें और लोगों को भी स्वस्थ रखें, ताकि एक स्वस्थ पृथ्वी का भी निर्माण हो सके। बिल्कुल। अब जैसे आप दादा दादी की बात कर रहे हैं, उनको वो कर्म योग करते थे, वो कभी आपने उनको खाली बैठा ही नहीं होगा, क्योंकि टीवी के सामने तो कोई दूसरा चलाए तो कहते ये क्या कर रहे हो आप लोग, कुछ करिए। वो कहीं सफाई करने में लगे रहेंगे, या वो बाग बगीचे में अपने कुछ ना कुछ पौधों को लगाते रहेंगे, उनको करते रहेंगे। तो उनका जो एक्सरसाइज, व्यायाम तो वैसे ही हो जाता था। उनके लिए क्या ज़रूरी था? वो पूजा पाठ भी करते थे। पूजा पाठ आज का वाला नहीं कि हम गए और ऑफिस के लिए देर हो रही है, हमने फटाक से बत्ती जलाई चल दिए,
तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। हमें क्या करना है कि बैठना है वहाँ पे, थोड़ा सा प्राणायाम करिए। आप जब ध्यान में बैठते हैं, जिस भी इष्ट देव को जानते हैं, हमारी भारत में एक बड़ी है कि चाहे कितनी विभिन्नता हो, सबकी एक समरूपता है। हम सभी को, हमारी संस्कृति ने सभी को समावेश किया है। वो भी, उसको भी हमने एक पृथ्वी बोला है। एक पृथ्वी में हम सबको ले लेते हैं कि सबके साथ में हमारा मिलना। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे परिवार में भी लोग सीखते हैं। तो वो भोजन करते थे तो अब पुराना भोजन, कभी फास्ट फूड नहीं खाया उन्होंने, है ना, हरी सब्जियों को खा रहे हैं, सलाद को खा रहे हैं। तो ये भी यौगिक जीवन शैली है। तो जब हम अपने आहार को अच्छा कर लेंगे, मन को संयम कर लेंगे और दिन भर कहीं ना कहीं अपने मन को लगा के रखें, जैसे आपने अभी टीवी मोबाइल की बात करी, तो हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो किसने ले लिया है? टीवी मोबाइल ने ले लिया है। हमें लगता है रिमोट हमारे साथ में, लेकिन वो जो भी चीज़ दिखा रहा है वो सब क्या दिखा रहा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसी तरह चीज़ों को दिखा रहा है और हमारा मन इस तरह को आकर्षित होता है। लेकिन इसके ऊपर आप बुद्धि की बात करते हैं, तो बुद्धि कब आपकी प्रबल होगी? जब आप योग करेंगे। जब बुद्धि आपकी तभी बढ़ेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कहा, एम्स, IIT, ऐसे सारे लोग योग पे रिसर्च कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ध्यान के द्वारा कितनी सारी संभावनाएं, कितना ज़्यादा चेंजेस होता है। बिल्कुल, सिर्फ योग के जरिए सिर्फ एक फायदा नहीं है, बल्कि इसके अनगिनत फायदे हैं जो योग करने के बाद में आपको खुद महसूस भी होते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवदीप जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस खास कार्यक्रम में रुकेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। Good girl.